बेली डांस। बेले डांस नहीं, बेले डांस यहाँ ऐसे बनना होता वो है। बेली डांस होता है। अच्छा, ये बेले डांस तो पहले बोला तो मैंने पहली बार देखा। तो ऐसा बोलते हैं कि किसी एक टूर गाइड ने किसी दिन बोल दिया कि इसकी चेस्ट को रब करने से आपको गुड लक आता है। अब हो गई है डबलिन की बहुत ही सुहानी सी शाम। अभी तक जो भी हम जितने भी हॉस्टल्स में रुके हैं आयरलैंड की इस ट्रिप में, या पहले भी हम जितने हॉस्टल्स में रुके हैं, मेरे को लग रहा है उन सबसे बढ़िया हॉस्टल ये वाला है फॉर मल्टीपल रीजन। तो हम पहुंच चुके हैं आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में और आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि आप डबलिन में एक दिन कैसे बिता सकते हैं और आपको लेकर जाने वाले हैं आयरलैंड के एक नाइट क्लब में। काल केम छो, कैसे हैं आप? तो आप सभी का स्वागत है डबलिन की इस बरसात भरी सुबह में। हम लोग आज पहुंच चुके हैं आयरलैंड की राजधानी डबलिन और आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि हमारा डबलिन का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। शुरुआत तो हो चुकी है भाई इंद्र देवता के प्रसन्न होने से, अब सूर्य देवता कब प्रसन्न होंगे ये देखने वाली बात है। तो कल हम लोग अपनी रोड ट्रिप को कंप्लीट करके पहुंच चुके थे डबलिन। रात को लगभग 11 बजे हम लोग हमारे हॉस्टल पहुंचे। रात को चेक इन किया, थक इतने गए थे कि हॉस्टल का वॉक थ्रू तब तो नहीं दिया, लेकिन अब शाम को जब पहुंचेंगे वापस हॉस्टल तो आपको दिखाएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। वैसे मैं आपको जस्ट में बता देता हूँ, काफ़ी बढ़िया हॉस्टल है। अभी तक जो भी हम जितने भी हॉस्टल्स में रुके हैं आयरलैंड की इस ट्रिप में, या पहले भी हम जितने हॉस्टल्स में रुके हैं, मेरे को लग रहा है उन सबसे बढ़िया हॉस्टल ये वाला है फॉर मल्टीपल रीजन्स। बाकी जब आपको वॉक थ्रू देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों इस हॉस्टल की इतनी तारीफ कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारी रोड ट्रिप थी ये 3 दिन के लगभग चली थी और इस 3 दिन की रोड ट्रिप में हमारा जो पेट्रोल लगा है वो लगा है 106 यूरो और उसके अलावा जो हमने रेंटल दिया था वो दिया था लगभग 160 यूरो। तो आप मान के चल सकते हैं कि 265 यूरो में हमने 3 दिन की कार ली और आयरलैंड की रोड ट्रिप कर डाली। तो ये कॉस्टिंग साइड हो गई। एक्सपीरियंस रोड ट्रिप का बहुत ज़बरदस्त था। एक्सपीरियंस यूरोप कार के साथ भी काफ़ी अच्छा था। रिटर्न के टाइम पर उन्होंने बोला आपने फ्यूल टैंक फुल कर रखा है, हमने कहा जी कर रखा है। तो कह रहा आपने फुल इंश्योरेंस लिया था तो मुझे स्क्रैचेस वगैरह देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यू आर फ्री टू गो, जाओ मौज मारो। तो ये हमारा था एक्सपीरियंस यूरोप कार के साथ कार ड्रॉप करने का। अब हम निकल आए हैं डबलिन की, ये फेरी नदी है साथ में, लीफी रिवर है हमारे साथ में चल रही है। तो हम इस रिवर के साथ साथ चल रहे थे। हमने कहा बारिश तो रुकने का नाम नहीं लेगी, पर आज हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा डबलिन का, तो हम तो घूमेंगे भैया। तो घूमते फिरते हम लोग आ गए हैं एक स्टैचूज के सामने। इसमें आप स्टैचू में देख रहे हो कुछ लोग एकदम कुपोषित से, माल न्यूट्रिशन का शिकार होके वॉक कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, इनके साथ कुत्ता भी चल रहा है। तो प्रॉपर डिपिक्शन की हुई है। तो ये स्टैचू ये दिखाता है कि 1845 से लेके 1852 के आसपास, 45-47 से लेकर के यहाँ पर एक भुखमरी फैली थी। भुखमरी क्यों फैली थी? उस टाइम पर आयरलैंड में पोटैटो की क्रॉप लगातार कुछ साल से खराब होती हुई आ रही थी। तो वो पोटैटो की क्रॉप खराब हो गई थी, तो लोगों के पास पैसा नहीं बचा, खाने को सामान नहीं बचा, तो यहाँ पर भुखमरी फैल गई और उससे बहुत सारी बीमारियां भी फैल गई। तो बहुत लार्ज नंबर में लोग यूएस और कनाडा की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो गए थे। तो जो ये इमेजेस हैं ये डिपिक्ट करती हैं कि बीमार, भुखमरी से प्रताड़ित लोग आयरलैंड छोड़कर कनाडा जा रहे हैं। तो ये कनाडा को थैंक यू बोलने के लिए इन्होंने स्टैचूज बनाए हैं उनकी याद में। जब 150th एनिवर्सरी हुई थी तब ये स्टैचूज बनाए गए थे। तो मैं आपको ये सोचा कि बता दूं आपको कि आयरलैंड का भी जो पास्ट है वो बहुत ब्राइट तो नहीं था इस स्पेसिफिकली इस मूवमेंट के बाद, और इसीलिए आपको आयरिश लोग आयरलैंड से ज़्यादा और कंट्रीज जैसे कनाडा और यूएस में देखने को मिलते हैं, जो हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था। तो चलो अब इन स्टैचूज के आगे से निकलते हुए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ और आपको घुमाते हैं डबलिन और दिखाते हैं और बताते हैं वो छुपे हुए राज जो शायद आपने पहले ना सुने हो। जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, लेकिन नाटो का पार्ट नहीं है और वो यूके का भी पार्ट नहीं, क्योंकि यूके से स्प्लिट होकर उन्होंने आप रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बनाया था, नहीं तो नॉर्दर्न आयरलैंड की तरह यूके का ही पार्ट रहे थे। तो यहाँ पर आने के लिए आपको आयरलैंड का जो स्पेसिफिक वीज़ा लेना पड़ेगा या आपको यूके वीज़ा लेना पड़ेगा जिसमें BIVS लिखा हो, जैसे हमारे वीज़ा पर लिखा था, इसीलिए हम आयरलैंड आ सकते हैं। आप शेंजन वीज़ा लेकर आयरलैंड नहीं आ सकते। आयरलैंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ शेंजन एरिया, तो वो बातें का आप ध्यान रखना। बाकी जब भी आप आयरलैंड का झंडा देखोगे किसी पॉलिटिकल बिल्डिंग पे
तो आपको साथ में यूरोपियन यूनियन का झंडा भी नजर आएगा। तो ये सिग्निफाई करता है कि दे हैव चोजन टू गो विद EU एंड नॉट विद UK। पर उनके जो ट्रेड है और जो रिलेशन है वो बड़े बैलेंस्ड है UK के साथ और EU के साथ। तो वो एक लव ट्रायंगल बना हुआ है आयरलैंड का, यूरोपियन यूनियन का और UK का। तो मुझे लगा आपको बता दूं ताकि आपको भी थोड़ी जियोपॉलिटिकल स्थिति समझ में आ जाए। जियोपॉलिटिक्स की बातें तो हो गई, अब चलते हैं डबलिन की उन जगहों पर जो इस शहर को खास बनाती हैं। इन जगहों का अपना एक इतिहास है और कुछ दिलचस्प कहानियां भी। जो UK यूरोप में एक चीज़ हमें बढ़िया लगती है वो ये लगती है कि काफ़ी वॉकेबल है। तो आप पैदल ही काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हुए आ गए हैं एक ब्रिज के पास जिसका नाम है हैपनी। ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। ये हैपनी ब्रिज पहला एक ऐसा कंस्ट्रक्शन था या एक ऐसी कनेक्शन थी ऑन दिस लिफी रिवर जो उस तरफ है आपका टेम्पल बार, जो हम आपको लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था, जहाँ पर नाइट लाइफ नेक्स्ट लेवल की है। तो वो और इस नॉर्थ कीज मतलब होता है कि ऐसा एरिया जो नदी के किनारे या समुद्री किनारे या पानी के किनारे बसा हुआ है, जो हार्बर का काम करता है। तो इन दोनों एरिया को कनेक्ट करता था और इस ब्रिज के ऊपर अप टिल 1919 तक टोल, पैदल लोगों से टोल लिया जाता था। टोल कितना था? हाफ पेनी। तो हाफ पेनी से इसका नाम पड़ा हैपनी ब्रिज। अब कोई टोल नहीं लिया था, आप आराम से चल के इसके ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं। तो ये बहुत पुराना एक ऐसा ब्रिज और एक कनेक्शन था, इसीलिए ये काफी फेमस है। तो जब भी आप डबलिन में आएंगे, अगर आप वॉकिंग टूर भी करेंगे तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा वहां पर आने का। तो अभी भी हम इस हैपनी ब्रिज के ऊपर चलते हैं और हम भी एक्सपीरियंस करते हैं इस ओल्ड मार्बल को। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मेरे सिर्फ ग्लिम्पसेस दिखेंगे क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो है थोड़ी सी ख़राब। मुझे फील हो रहा है फीवर, क्योंकि इतना ही साला अनप्रेडिक्टेबल सा टेम्परेचर है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आज आप वीडियो देखेंगे अरुण की जुबानी जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। चलो बताओ अरुण, हम कहाँ हैं? जैसे हम किसी प्लेस पे पहुंचेंगे ना, ठीक हो जाएगी। जैसे हमारा शाम का ना एक आयरिश डिनर और आयरिश डांस और आयरिश नाइट बुक्ड है। मुझे पूरी उम्मीद है ये उसके लिए एनर्जी, देखो ये उसके लिए एनर्जी बचा के रख रही है। लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने बुक कराया 49 यूरो पर पर्सन का। तो लड़की कह रही है अब मैंने जब पैसे खर्च किए तो वो शाम के लिए एनर्जी बचाती हूँ। बहरहाल हम चलते हुए आ गए हैं डबलिन कैसल। ये जगह वो है जहाँ पर ब्रिटिश की सीट थी। तो ब्रिटिश ने लगभग 700-750 साल यहाँ पर रूल किया है। 1921 तक यहाँ ब्रिटिश की सीट थी, फिर 22 में वो सीट हटा दी गई। पहले ये बोलते हैं कि जो जगह थी ये एक वाइकिंग प्लेस था। वाइकिंग प्लेस मतलब यहाँ पर उगाई की जाती थी, ट्रेडिंग होती थी। तो ट्रेड वाले बंदों से सामान जबरदस्ती छीनने के लिए वाइकर्स आते थे। फिर इसी जगह को ब्रिटिश ने बोला इसी को बनाते हैं अपनी महल, अपनी सीट, अपनी गद्दी, और यहाँ पर बैठ के उन्होंने राज किया है। तो आज की डेट में आप आके यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ जाने के अंदर टिकट है 8 यूरो, पर हमारा कोई मन नहीं 8 यूरो खर्च करने का। तो हम बस आराम से यहाँ घूमेंगे फिरेंगे। 9 यूरो है, लड़की कह रही है 8 नहीं 9 यूरो है। तो हम यहाँ बस सामने से खड़े होकर इसको देखेंगे, 2-4 ग्लिम्पसेस लेंगे और फिर अपनी वॉकिंग टूर चालू रखेंगे। डबलिन कैसल एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़ते हैं डबलिन के एक और आइकॉनिक लैंडमार्क की तरफ, जो है सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल। क्योंकि आयरलैंड एक क्रिश्चियन कंट्री है तो यहाँ पर आपको काफी सारे चर्चेज और कैथेड्रल नजर आएंगे, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट है सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे हमारे इंडिया में हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे तो आपके आदि शंकराचार्य जगत गुरु हैं, ठीक है, जो हमारे एक सेंट है जो धर्म को आगे लेके जाते हैं। ऐसे ही सेंट पैट्रिक जो थे वो बहुत बड़े बिशप थे और वो भी धर्म को आगे ले जाने वाली बातें करते थे। वो इनके 5th बड़े गुरु माने जाते हैं। तो वो उनके नाम पे वो कैथेड्रल है और 17 मार्च को ये सेंट पैट्रिक्स डे भी मनाते हैं। तो अगर आप आयरलैंड घूमोगे ना, आपको एक आइकन बड़ा नजर आएगा, क्लोवर लीफ आइकन। उसमें 3 लीफ होती हैं।
वो आइकन भी सेंट पैट्रिक्स को ही डिपिक्ट करता है, क्योंकि उनकी जो टीचिंग्स थी वो उन टीचिंग से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आप वो जो सिंबल है वो इनका रिलीजियस और आप मान सकते हो इमोशनल एंगल उसमें है, तो वो भी आपको काफ़ी सारी जगह नज़र आएगा। अरे वाह। और उसके बाद हमने चर्च तो मंदिर नहीं गए क्योंकि उसकी एंट्री 11.5 यूरो की थी, तो हमें वो 11.5 यूरो वर्थ नहीं लगा। उसके बाद हम चलते फिरते आ गए हैं सेंट स्टीफन्स ग्रीन। सेंट स्टीफन्स ग्रीन क्या है, ये एक पार्क है और भाई कितना ही सुंदर है। इसमें ट्यूलिप फ्लावर निकले हुए हैं, मतलब अलग अलग रंग के फ्लावर्स हैं, तो जो वो इतना ब्यूटीफाइड है और हर चीज़ बहुत वेल मेंटेन्ड है। ऐसे इनके हर एक अच्छे से पार्क में एक वाटर बॉडी होती है, सीगल्स आसपास उड़ रहे होते हैं, एकदम चटक ग्रीन कलर इनकी घास का, क्यों, एक तो मेंटेन करके रखते हैं, दूसरा ड्रिजलिंग होती रहती है, तो वैसे ही इतना फ्रेश नजर आता है। तो आप भी वॉक करते करते सेंट स्टीफन्स ग्रीन आ सकते हैं और बैठ के यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ इनके पार्क के नज़ारे दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा कि जो इनके पार्क है वो किस लेवल के हैं। इंडिया को इस लेवल के पार्क बनाने में और उनको ऐसा मेंटेन करने में तो भी बहुत टाइम लगेगा। स्टीफन्स ग्रीन पार्क में टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग मॉली मेलोनी एक स्टैचू है वो काफ़ी फेमस है, वहाँ के लिए निकल रहे थे। तो रास्ते में हम निकल रहे हैं ग्राफ्टन स्ट्रीट से, और भाई ये ग्राफ्टन स्ट्रीट इतनी ज़्यादा वाइब है ना यहाँ पे, इतना ज़्यादा कल्चर है यहाँ पे। जैसे ही हम आए तो एक बैंड यहाँ पे प्ले कर रहा था, क्या बेहतरीन प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे वो, मज़ा ही आ गया उन्हें देख के। फिर आसपास आपके सारी शॉप्स हैं, लोग चल रहे हैं, आज संडे है तो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग हो रखी है ये जगह। तो जब आप भी हमारी तरह इस रूट को फॉलो करेंगे तो ग्राफ्टन स्ट्रीट से गुजरना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि भाई डबलिन की जो मार्केट है उसका जो हार्ट है वो ग्राफ्टन स्ट्रीट है। काफ़ी सही लग रही है। तो जी घूमते फिरते हम आ गए हैं मोली मलोन के स्टैचू के सामने। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ही है एक फेमस लेडी का स्टैचू। बोलते हैं कि दिन के टाइम में शी वॉज अ फिश मॉन्गर, मतलब मछलियाँ बेचती थी, और रात में उनका सर्वाइवल का तरीका कुछ और था। पर ऐसे बोला जाता है कि ये सब मेड अप कहानियाँ हैं, सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये कोई कैरेक्टर था ही नहीं है, बस ये कैरेक्टर ऐसे ही एक लेडी की स्टैचू बनाया गया, बाद में उसको डबलिन की लाइफस्टाइल से ऐड कर दिया गया है। तो ये ऐसा बोला जाता है। अगर आप ध्यान से भी देखोगे तो स्टैचू में बाकी सारा स्टैचू एक कलर का है, पर सिर्फ उसकी चेस्ट डिफरेंट कलर की है। तो ऐसा बोलते हैं कि किसी एक टूर गाइड ने किसी दिन बोल दिया कि इसकी चेस्ट को रब करने से आपको गुड लक आता है, तो लोगों ने उसको ग्रुप करना, रब करना शुरू कर दिया। अगर मैं नज़दीक जाके दिखाऊं भी तो आपको नज़र आ जाएगा। पूरा स्टैचू एक अलग डार्क कलर का है, लेकिन सिर्फ जो चेस्ट है वो ब्राइट कलर की है, पर हम उसको टच नहीं करेंगे। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होना भी चाहिए। पेट, सर, हाथ पकड़ना अलग है, ऐसे स्टैचू के पार्ट्स को टच करना आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट थिंग। पर हाँ, जो स्टोरीज़ हैं वो बनती चली आ गई, इसीलिए अब लोग उन स्टोरीज़ को फॉलो करते हैं। तो अगर आप डबलिन में घूम रहे हैं तो डबलिन के वॉकिंग टूर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप आकर इस स्टैचू के सामने बढ़िया सी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, और आप ये देख लो नज़दीक से, और आप मोली मलोनी के साथ व्लॉगिंग भी कर सकते हैं हमारी तरह। ठीक है मैडम, चलिए हम तो चलते हैं। मैडम ने अपनी ज़िंदगी में कुछ काम किया हो ना किया हो, मैडम फिक्शनल कैरेक्टर रियल कैरेक्टर है पता नहीं, पर मैडम ये ज़रूर बताती है कि पुराने ज़माने में डबलिन की लाइफ आसान तो नहीं थी। डबलिन की कहानी सिर्फ लेजेंड्स तक सीमित नहीं है, ये शहर नॉलेज और एजुकेशन के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है, और उसकी शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज से। मोली मलोन स्टैचू से 5 मिनट की वॉक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे
द हार्वर्ड ऑफ आयरलैंड, जिसे बोलते हैं ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। भाई ऐसा बोलते हैं कि ये ग्लोबली टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और आयरलैंड की नंबर 1 कॉलेज है। तो अगर आपका मन है मास्टर्स करने का और अगर आपको भी आयरलैंड आके आयरिश लोगों के बीच में बैठ के मस्त पढ़ाई करनी है तो आप आ सकते हैं ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। भाई इसका जो आर्किटेक्चर है ना और जो जिस तरीके से ये बनाया गया है, इतना सही बनाया गया है, ऐसा लगता है देखिए जैसे कि करण जौहर की फिल्म का कोई ग्रैंड सेट है। जो हमने कॉलेजेस देखे थे ना करण जौहर की फिल्म में, वो कॉलेजेस कुछ ऐसे दिखते थे, इतने बढ़िया बढ़िया पुरानी एकदम ब्रिटिश स्टाइल बिल्डिंग्स, काफ़ी सही है। तो आप यहाँ पर आके आराम से स्टेज पे बैठ सकते हो, एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, अंदर कॉलेज में ऐसे घूम सकते हो, अभी भी एक्टिव कॉलेज है, इसीलिए मैंने बोला कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ के कुछ एल्यूमिनाई हैं जो काफ़ी फेमस रहे हैं अपनी राइटिंग के लिए और अपने अलग अलग एरियाज़ में कंट्रीब्यूशन के लिए। तो अब हम लोग इसके बाद चलते हैं अपने हॉस्टल। अब आपको हॉस्टल का टूर दिखाते हैं क्योंकि ये हॉस्टल हमारा काफ़ी सही है। इससे पहले हम अपने हॉस्टल के लिए निकलें, आपको ट्रिनिटी कॉलेज के अच्छे से दीदार करा देते हैं। तो चलते फिरते हम लोग हमारे हॉस्टल के एरिया में आ गए हैं। ऐसा कुछ एरिया है हमारे हॉस्टल का, ये देखो आसपास मस्त बिल्डिंग बनी हुई है ब्रिटिश स्टाइल में। ये पीछे इतना बढ़िया सा स्क्वायर पार्क है, बहुत ही सही है। और हमारा जो हॉस्टल है इसमें मज़ेदार बात क्या हो गई है, हमने तो डॉर्मेट्री बुक की हुई थी, कल रात हम डॉर्मेट्री में ही सोए थे, जिसकी हमें कॉस्ट पड़ी थी 5,000 एक रात की, हम दोनों की। लेकिन हमने फिर ना ये भी चेक किया कि अगर उसी दिन बुक करेंगे तो कितने का पड़ रहा था, तो पड़ रहा था 9,000 पर बेड, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था। तो फिर हम लोगों ने तो प्री बुक किया था तो इसलिए हमें इतना एक्सपेंसिव पड़ा नहीं। फिर मज़ेदार बात क्या हुई है कि हमें भी फ़ोन आया था हॉस्टल से कि जो डॉर्मेट्री हमारी आज के लिए बुकड थी, वो डॉर्मेट्री, एक मिनट रोड क्रॉस कर लूँ, जो डॉर्मेट्री हमारी आज के लिए बुक थी उसमें कुछ प्लम्बिंग प्रॉब्लम आ गई है, तो उन्होंने हमें अपग्रेड करके प्राइवेट रूम में दे दिया है। और जो प्राइवेट रूम है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 14,000 रुपये एक नाइट की। तो हमारे लिए ये अच्छी बात हो गई। तो चलो अब चलते हैं हॉस्टल के अंदर। आपको कुछ ग्लिम्सेस डॉर्मेट्री की भी नज़र आएंगी जहाँ हम कल रात रुके हुए थे, कहाँ कल सोए थे, कल थक गए थे तो दिखा नहीं पाए थे आपको। लेकिन अब आपको हम पर्सनल रूम दिखाएंगे जो हमारा अपग्रेड हो गया है। तो भगवान ने सुन ली हमारी, है ना, धूप भी निकाल दी, बारिश चली गई, अच्छा ब्राइट सनी डे हो गया है और अब हमारा अपग्रेडेशन भी हो गया है। तो चलते हैं हॉस्टल में, सामान रखते हैं। और हम हॉस्टल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ी देर में तैयार होकर निकलना है एक बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए, और वो है आयरिश नाइट जो हम आपको सुबह बता रहे थे। अब उस आयरिश नाइट के लिए हम रेडी होंगे, थोड़ी देर में निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि भाई आयरिश 3 कोर्स मील का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा और हमारा आयरिश डांस, आयरिश म्यूज़िक, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जिस डॉम में हम रुके थे वो थी 26 नंबर की, इसी फ्लोर पे भाई ने अपग्रेड कर दिया है और 28 नंबर का रूम दे दिया जो कि है प्राइवेट रूम, जो कुछ ऐसन दिखत बा। क्या बात है भाई, ये बेड्स हैं पूरी वाइट चादर के ऊपर, ये कलरफुल जो पिलोज रखे कितने सही लग रहे हैं। और ये है इनका बढ़िया सा, क्या बात है भाई साहब, ज़बरदस्त है ये तो, वेरी गुड। ये इनका वॉशरूम है और ये इनकी बैल्कनी है जहाँ से आपको रोड के नज़ारे नज़र आएंगे। ये है जी रूम, हाँ बढ़िया, अपग्रेड हो गया। हाँ फ्री में अपग्रेड हो गया। और ये इनका सामान रखने की जगह, कॉफ़ी मशीन, और आपको अच्छा ये वो भी दिए हैं 2 कॉफ़ी के तेरे नेस्प्रेसो टाइप्स, है ना, वेरी गुड। तो भाई इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना। कहाँ हम बंक बेड पर सोने के लिए तैयार थे, लेकिन ऊपर वाले ने कहा बेटा आज आयरलैंड में आखिरी रात है, आज लिव योर लाइफ किंग एंड क्वीन साइज। हेलो जी, हेलो। अब हो गई है
डबलिन की बहुत ही सुहानी सी शाम, क्योंकि सुबह तो बारिश हो रही थी, फिर धूप आ गई, मगर अभी मौसम काफ़ी साफ़ है। तो मैं सो गई थी घर आके, जैसे आपको बताया था सुबह कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही, तो फिर मैंने पैरासीटामोल खाई और 2 घंटे मैं सो गई। और उसके बाद अब मैं बिल्कुल फ्रेश उठी हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं एक मस्त सा एक्टिविटी करने। एक्टिविटी क्या मतलब, एक्टिविटी अटेंड करने जा रहे हैं हम, और उसको बोलते हैं आयरिश पब डांस और आयरिश लाइव डांस बोलते हैं बेसिकली इस एक्टिविटी को। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि अगर आप डबलिन में आए हैं ना, तो या मतलब आयरलैंड में कहीं पर भी आए हैं आप आयरलैंड के एरिया में, तो आप 3-4 चीज़ें तो ज़रूर करना। पहले क्या करना, आयरिश कॉफ़ी ज़रूर पीना, या फिर आयरिश चाय ज़रूर पीना, चाय या कॉफ़ी। दूसरा है कि अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो आपको पीनी पड़ेगी गिनीज बियर यहाँ की भाई, क्योंकि वो इतनी फेमस है। वो सिर्फ आयरलैंड में फेमस नहीं है, वो जितना भी ये ब्रिटिश आइल्स वाला एरिया है ना, आपके ये लंदन लगा लो, यूके लगा लो, स्कॉटलैंड, कहीं पर भी लगा लो, आपकी गिनीज बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर आपको पसंद है इतनी ज़्यादा अल्कोहल, तो आई विल रिकमेंड कि आप गिनीज का स्टोर हाउस का एक ना इनका टूर भी होता है, वो भी ज़रूर करना, जिसमें वो पूरा बताते हैं कि वो मेज़ बार्ले जिससे भी बनती है इनकी गिनीज बियर, वो पूरा उसके प्रोडक्शन साइकिल बताते हैं। आई थिंक वो कुछ 22 या फिर 25 यूरो का वो टूर होता है, कुछ 2-3 घंटे का होता है। तो अगर आप वो भी कर सकते हो तो वो ज़रूर करना। वो मैंने ऐसा सुना है कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, और क्योंकि वो लास्ट में ना फिर वो आपको बियर भी टेस्ट करवाते हैं आपसे कि हाँ ये देखो ऐसी ऐसी हमारी बियर है और ये हमारा पूरा प्रोसेस है, क्योंकि बहुत साल पुरानी बियर है वो। ठीक है, 2 चीज़ें होगी। तीसरा हो गया कि आयरिश डांस ज़रूर देखना, जो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर देखने। तो इसमें क्या होता है, ये आयरिश पब लाइव डांस होता है यहाँ पर। तो इसमें एक तो फूड इंक्लूडेड होता है, 3 कोर्स मील इंक्लूडेड होती है, प्लस लाइव परफॉर्मेंस होती है। और तीसरा क्या होता है, आई थिंक वो आप डीजे वगैरह ओपन हो जाता है, आप खुद भी डांस कर सकते हैं। ऐसे ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें। मैंने जो बुक कराया, मैंने बुक कराया 49 यूरोज़ का मैंने बुक कराया था। मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से बुक कराए थे। आई थिंक कैलसिट नाइट्स करके कुछ वेबसाइट थी, हाँ सेल्टिक नाइट्स करके वेबसाइट थी, आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से बुक करा लेना, और पहले बुक कराना, नहीं तो फिर लेट होते थे ना, इनके रेट काफ़ी बढ़ा देते हैं लोग। ठीक है, तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ सेम जब हम साउथ अफ्रीका गए थे, तो हमने जो केप टाउन में एक्सपीरियंस करा था ना साउथ अफ्रीकन डांस और ये सारी चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस करी थी, गोल्ड करके रेस्टोरेंट का नाम, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम वैसी होगा। बट ऑफ कोर्स वो साउथ अफ्रीकन कल्चर में था और यहाँ पर ये आयरिश कल्चर में होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो 7 बजे वैसे हमें पहुंचना था, बट 7:10 तो यहीं पर ही हो गया। और इनकी जो परफॉर्मेंसेस होती है ना, वो 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 7 to 10 का टाइम होता है, 3 घंटे का ये लोग टाइम देते हैं। बाकी लेट्स सी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मॉडी हमारी इतनी एक्साइटेड थी कि फंबल ही कर गई, और फाइनली हम पहुंच गए सेल्टिक नाइट्स, जहां हम आयरिश कल्चर को बहुत करीब से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबडी वांट्स टू जस्ट वॉक इन, 65 euro today. पर पर्सन। शुक्र है हमने प्री बुक किया था, वरना 49 की जगह 65 यूरोज लग जाते। कैसे हो? हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? I'm from Mexico. Oh, so Mexican love Indian and vice versa is also true. तो इस मैक्सिकन दीदी ने अपनी तंग हिंदी का इस्तेमाल करके हमें इम्प्रेस किया और हमें स्कॉट करके हमारी टेबल पर ले जाकर बिठा दिया। हाँ जी, तो हम जैसे ही आए, दीदी जो हमारी वेट्रेस थी वो थी इंडियन, तो उन्होंने हमें कुछ कुछ ऑप्शन दे दिए। तो ये कैसा रहता है ना, यहाँ पे 7 से 10 का शो रहता है, 8 बजे से जो है परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। तो इनका ये कॉन्सेप्ट रहता है कि 7 से 8 तक, क्योंकि बहुत भूखे बागड़ बिल्ले आए हो तो कुछ कुछ खाना स्टार्ट कर लो आप। तो यहाँ पे इससे 3 कोर्स मील, तो एक स्टार्टर होगा, एक मेन कोर्स होगा और एक आपका होगा क्या कहते हैं डेजर्ट होगा। तो स्टार्टर में वेजिटेरियन के लिए ऑप्शन थे सूप ऑफ द डे, और दूसरा ऑप्शन था आपका हमारा वेजिटेबल प्लेटर। तो हमने उनसे बोला कि सूप ऑफ द डे ही मंगा दो यार। दूसरा था मेन कोर्स में 2 ऑप्शन है फॉर वेजिटेबल, एक तो वेजिटेबल स्टू और दूसरा था इनका पास्ता, वेज पास्ता। तो हमने वो अलग अलग मंगा लिया। और यहाँ पर ना 8 बजे जो है वो शो स्टार्ट हो जाएगा, और मैंने उनको ना मेल पे एक्चुअली रिक्वेस्ट डाली थी कि अगर आप हमें कोई स्टेज के साथ वाली सीट अगर दे दोगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि जनरली स्टेज के साथ वाली सीट ना ये बड़े ग्रुप्स के लिए रखते हैं, ताकि वो ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं, शोर हल्ला वल्ला मचाते हो। तो इसलिए ऑन रिक्वेस्ट हमें ये वाली सीट मिल गई, और साथ में ऐसा फील आ रही है कि कैंडल लाइट डिनर है। अभी तो सिर्फ वही वाली फील आ रही है कि हम एक पब में हूँ, कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, बट जैसे ही 8 बजेंगे ना, मतलब मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो अभी हमारा जो है स्टार्टर्स छूटते ही आ गया। तो आई थिंक ये टमाटो सूप है, मैं इतना मेरे को पसंद नहीं है टमाटो सूप, तो आई विल हैव माई ब्रेड और अरुण को बोलूँगी कि टमाटो सूप पी लूँगी। बट अभी तक द वाइब इज़ वेरी ग्रेट, इसलिए ना मेरे को, मैं बार बार ना वहाँ पहुँच जा रही हूँ, साउथ अफ्रीका पहुँच जा रही हूँ। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें और कल्चर को जानना चाहिए ना किसी कंट्री का, तो हमें 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो हमें कोई वॉकिंग टूर पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि इस बार हमने वो करा था कैम्ब्रिज में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना, हमारी वो सीरीज़ में काफ़ी अच्छा टूर था, बहुत इन डेप्थ पता चलता है।
दूसरा है कि ऐसे कोई लोकल जगह पर आकर ना, अगर आपको ट्रेडिशन समझ में आए खाने पीने से रिलेटेड, क्योंकि फूड जो है एक बहुत अच्छा मीडियम होता है उस कल्चर तक को टच करने का, तो अगर ऐसी कोई जगह आ सकते हो लोकल वाली तो वो भी एक आ जाना। तो हम भूखे बागड़ बिल्लों ने स्टार्टर्स पे धावा बोल दिया। यहाँ हम अपना धीरे धीरे करके खाना खत्म कर रहे थे, पीछे धीरे धीरे करके सेटअप लगना शुरू हो गया था और इस पब का एटमॉस्फेयर हर बीतते सेकंड के साथ गर्माहट पकड़ता जा रहा था। हाँ जी, तो हमारा आ गया है मेन कोर्स। ये है स्पेगेटी, अरुण के पास है वेजिटेबल स्ट्यू। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यार इसमें से। ये क्या है ये अरुण? चीज़ ही होगा, है ना? तो एक बार खाते हैं यार। यम 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 यम। इट इज़ गुड। हल्के से काली मिर्च नमक की ज़रूरत है क्योंकि हमें मसाले थोड़े ज़्यादा पसंद है, मगर है अच्छा। अब मुझे बस थोड़ा सा ये लग रहा है कि क्या ये जो पोर्शन है सफिशिएंट होगा। और ये है वेजिटेबल स्टू। तो इसमें क्या होता है, वेजिटेबल ऑफ कोर्स आपको एक सब्जी मिलेगी, ऊपर चीज़ डालते हैं, ये साथ में आता है आपका बॉइल्ड पोटैटो। तो बॉइल्ड पोटैटो तो यहाँ पर ना फेमस है, हर डिश के साथ बॉइल्ड पोटैटो यहाँ पर मिलता ही है। और साथ में है ये इनकी गार्लिक ब्रेड। तो एक बार पहले स्टू खा के ही देखते हैं यार क्या चीज़ है ये। वेरी नाइस। थिक ग्रेवी है, टोमेटो ग्रेवी जैसे हल्की हल्की खट्टी मीठी होती है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा बना। मतलब ऑफ कोर्स दीज थिंग्स कैन नॉट रिप्लेस इंडियन फूड, बट दिस फूड इज ऑल्सो वेरी नाइस। यहाँ हम अपना मेन कोर्स फिनिश कर भी नहीं पाए थे कि आयरिश बैंड ने ऐसा म्यूजिक बजाया कि रूम एकदम एनर्जेटिक हो गया। देख के लग रहा था कि नहीं यार पेट नहीं भरेगा, बट लिटरली पेट भर गया है। और आप पीछे देख रहे हो लाइव म्यूजिक शो हो रहा है। तो ये सारे आयरिश है जो आयरिश म्यूजिक भी बजाएंगे, और अभी पहले सारा इंट्रो दे रहे थे कि हम क्या क्या बजाएंगे। आयरिश म्यूजिक बजाएंगे और मिक्स भी बजाएंगे ताकि सारे के सारे जो है समझ पाए चीजें। और इसके बाद 15-20 मिनट के बाद यहाँ पर आयरिश डांस शुरू हो जाएगा। तो यही मजा है इस, अगर आप सेल्टिक नाइट्स अगर ऐसे कहीं पर भी अगर आप बुक करते हो ना आयरिश पब, तो यही मजा है कि खाते रहो, सुनते रहो म्यूजिक, लाइव म्यूजिक और लाइव डांस देखते ये इनके आयरिश डांसर आ गए। टैप डांस जो मैंने आज तक सिर्फ या तो टीवी में देखा था या बहुत दूर से किसी को स्टेज पर करते हुए, पहली बार टैप डांस इतने नजदीक से देखा जहां मैं इनके फुट मूवमेंट सब कुछ नोटिस कर पा रहा था। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, इन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया तो मैंने भी पहली बार टैप डांस ट्राई किया। कैलोरीज बर्न करने के बाद अब कैलोरीज कंज्यूम करने का टाइम आ गया और हमारी टेबल पर डिजर्ट परोस दिए गए।
तो जो शाम थी वो हमारी ओवर हो गई है। आयरिश क्लब में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मल्टीपल बार वो जो डांसर्स थे वो बार बार आ रहे थे ऊपर, अलग अलग थीम पे वो लोग डांस कर रहे थे। फर्स्ट टाइम और मैंने वो टैप और वो ऐसे बेले डांस, बेले डांस नहीं, बेले डांस यहाँ ऐसे वाला वो होता है। बेली डांस होता है। अच्छा ये बेले डांस तो पहले बोला तो मैंने पहली बार देखा, ये नहीं पता बेली डांस और बेले में क्या फर्क होता है। अब पता चल गया ना। तो मैंने पहली बार वो टैप डांस और वो बेले डांस देखा और लाइव में, लाइव बिल्कुल। हाँ, जो टीवी पे टैप तो बहुत डांस देखा था ना, जो टैप डांस था वाकई में इतनी नजदीक से भाई मैंने पहली बार देखा। और वो उनके म्यूजिक पैर, बंद, जीरो। उनके पैर क्या थिरकते हैं भाई। हाँ। वो और क्या, जैसे हमारे कथक नहीं होता, हाँ, वैसा, पैर में घुंघरू बांध के आप पूरे राग निकाल देते हो, पूरे सारे सुर पकड़ लेते हो, वैसे भाई वो टैप्स क्या जबरदस्त, टू गुड यार। मतलब तो अच्छा था एक्सपीरियंस, काफी अच्छा था। मतलब 49-59 यूरो जो हमने दिए, इट वाज वर्थ इट। पहले हमें लग रहा था खाने का पोर्शन कम होगा, हाँ, but वो पर भी sufficient एंड में आते आते ऐसा हो गया अब तू खत्म कर दे, तू खत्म कर दे, हाँ। मुंह से ना हो पा रहा। अच्छा था। मतलब इट वाज अ गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, 7 मजा आ to गया। 10 आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो शाम का। 10 बजे एग्जैक्ट बंद हो जाता है और 7 बजे चालू हो जाता है, तो आप 7 से 8 के बीच में कभी भी आ सकते हो। हाँ, तो जैसे जनरली जो लोग बोलते हैं ना कि जो कल्चर होता है आपका किसी कंट्री का, वो आप तभी समझ सकते हो जब आप उसका फूड एक्सपीरियंस ऐसे जाना है, करते हो, सीधा जाना है। ऐसे उसका म्यूजिक एक्सपीरियंस करते हो, डांस एक्सपीरियंस करते हो। तो हमने एक ही रूफ के नीचे वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। सच्ची में बहुत ही सही एक्सपीरियंस था, मजा आ गया। गुड हाँ। गुड गुड गुड। तो इसी बात पे हम करते हैं अपने आज का दिन का अंत, जो कि डबलिन में था। तो डबलिन में हम ऑलमोस्ट 1.5 दिन थे। एक दिन जब हम आए थे, जब हम टेम्पल बार की साइड गए थे, अगर आपने वीडियो देखी तो आपको लिंक दिख रहा होगा। अच्छा दिन था वो भी, क्योंकि हम कहाँ से आ रहे थे? हम आ लोग रहे थे तब आ रहे कार्डिफ थे, से। हाँ कार्डिफ वेल्स से, आ रहे थे। वेल्स एक्सप्लोर करके हमने आयरलैंड एक्सप्लोर किया था। तो आज आयरलैंड में हमारी आखिरी शाम है, ये भी खत्म हो गई। अब इसके बाद ये कारवां वापस यूनाइटेड किंगडम की धरती पे पैर रखेगा और हम आपको दिखाएंगे हैरी पॉटर की धरती यानी स्कॉटलैंड। तो हमारे साथ जुड़े रहो अगर आपको स्कॉटलैंड की सीरीज भी देखनी है। तो ऑन दैट नोट, दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ, और आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए टू ऑल द वेजीज, कीप वंडरिंग।